हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जो 14 जून को सम्मिलित जो ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा है उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एस सी द्वारा, मतलब जिसे हम पटवारी री एग्जाम वगैरह कह रहे हैं, क्योंकि उसमें पटवारी, बीपीडीओ, सहायक समीक्षा, बहुत तरह की पोस्टें हैं। सम्मिलित उसका है स्नातक स्तरीय। तो ये जो परीक्षा है 14 जून को प्रस्तावित है और जहाँ तक है हो भी जाएगी। तो इस परीक्षा में तीन चार महत्वपूर्ण बातें हैं जो अब आपको अंतिम समय में ध्यान रखनी है। इसमें पहली बात तो ये है कि आप लोग इसमें, क्योंकि जब आप परीक्षा को देने के लिए जा रहे होते हो तो अपनी तैयारी के दौरान ये आकलन कर रहे होते हो कि हम कितने नंबर इसमें ला पाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि एक हमारी पहले की जो आपकी सोचने की स्थिति होती है वो अलग होती है और पेपर आने के बाद थोड़ा बहुत उसमें चेंजेज आते हैं। तो क्या स्कोर इसमें सेफ रहेगा? दूसरा, ये हमें लास्ट के हफ्ते में क्या करना चाहिए जिससे कि हम दो चार नंबर जो हमारे गलत होते हैं वो गलत ना हो पाए, और एग्जामिनेशन हॉल में हमने किस तरीके से अपने जो आत्मविश्वास है उसे बनाए रखना है। इन तीन चार पॉइंटों पर हम बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा वीडियो है आज इन्हीं के लिए है। जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल में आपको पीछे बहुत सारे, मतलब आपके 15 से भी अधिक जो पेपर हैं, टेस्ट पेपर, पूरी सीरीज है जो 100 नंबर की है यूके ट्रिपल एस सी के, इसी मॉडल पेपर पर हमने बनाई है। तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। चैनल के ही डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, संजय देव क्लासेज, वहाँ उसकी पीडीएफ भी पड़ी है, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट के सप्ताह में ये काफ़ी इफेक्टिव होता है कि आप एक बार किसी सीरीज को कर लें। हो सकता है कुछ इक्का दुक्का नंबर भी उससे, क्वेश्चन भी उससे पड़ जाएं, या थोड़ा बहुत आपकी शार्पनेस आ जाए, है ना। या आपको लगता है कि, क्योंकि अक्सर होता यह है कि एग्जाम जितने जितने नज़दीक आता है तो अभ्यर्थी के मन में बहुत संशय की स्थिति पैदा होती जाती है। क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, जैसे ही एग्जाम नज़दीक आता है तो उनको लगता है कि सब ब्लैंक हो रहा है, चीज़ें हट रही हैं दिमाग में, मुझे कुछ नहीं आता है या मैं भूल गया हूँ, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर हम इस भ्रम में पड़ जाएं कि भाई हम सब कुछ भूल चुके हैं और हम सोचें कि हम सारी चीजें दोबारा नए सिरे से कर लें, तो हम, होता यह है कि फंस जाते हैं मामलों में। जबकि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप जब दो चार पांच पेपर देने के बाद एक अनुभव हासिल कर लेते हो तो आपको पता चलता है कि ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में कि आप भूल गए हैं। वो आपको डर की वजह से या प्रेशर की वजह से, क्योंकि हमारे ऊपर हमारी अपनी अपेक्षाएं, हमारे परिवार की अपेक्षाएं, समाज की अपेक्षाएं, बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। तो उसके कारण हमारे मन में एक प्रेशर आ जाता है, हमारे दिमाग में एक प्रेशर आ जाता है, तो जिसके कारण हमें ऐसी स्थिति का बोध होता है। बट वो एक वास्तविक स्थिति नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है तो आपके दिमाग में रहेगी ही बातें और आप सही भी कर पाओगे। बस आप लोगों को करना यह है कि लास्ट के सप्ताह में आप लोग ये कोशिश करें कि जो आपने अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बना रखे हैं, किताबों में मत जाइएगा। लास्ट सप्ताह में कोशिश यही करना आपने, क्योंकि जो भी अच्छी तैयारी करता है, जिसके पास साल भर की बढ़िया तैयारी होती है, उसके पास निश्चित तौर पर कुछ नोट्स होते हैं। कुछ लोग डिस्क्रिप्टिव बनाते हैं अच्छे तरीके से नोट्स, तरीका बेहतर वही है। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हमने देना तो क्या है, मल्टीपल ऑप्शनल जो आपका क्वेश्चन है वो ऐसे ही आंसर देना है, तो एमसीक्यू वगैरह बना करके रखते हैं। या कुछ लोग वन लाइनर बनाते हैं, सीधे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिकों के आपके क्वेश्चनों को उठाते हैं, उनके सामने आंसर लिखते हैं। आपने जिस स्वरूप में भी बनाया है, तो आप ये कोशिश करिएगा कि जो आपका लास्ट का सप्ताह है, अंतिम जो आपके सप्ताह है, क्योंकि आज 6 तारीख हो चुकी है, 14 तारीख को आपका पेपर है, तो नेक्स्ट जो संडे है, कल के बाद जो अगला संडे आएगा उसमें आपका पेपर हो जाएगा। तो 7 दिन है। तो कोशिश ये करिएगा कि अपने हैंड राइटिंग के सारे नोट्स आप एक बार इस पूरे सप्ताह में एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लें। उससे होता यह है कि जो आपके क्वेश्चन कई बार आपने कई दिनों से नहीं देखे होते हैं, लेकिन वो एग्जाम में आ जाते हैं, तो उनमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। अगर आपने पूरे नोट्स दोहरा रखे हैं तो होता यह है कि आप लोग उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा स्पष्ट हो जाते हो। तो दो चार नंबर जो हमारे एग्जामिनेशन हॉल में आते हुए गलत हो जाते हैं, वो इसलिए गलत होते हैं क्योंकि हमें लगता है आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी पढ़ा होता है और हमें उस समय आ रहे होते थे, लेकिन हमारे लंबे गैप के कारण हम उसे भूल गए। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो तीन चार नंबरों का गैप होता है वो बढ़ाया जा सकता है। तो लास्ट के सप्ताह में आप ये कोशिश कर ले, और जिस समय आपको ये बोध हो रहा है कि भाई मैं भूल रहा हूँ चीजों को, तो आप कोई भी एक प्रैक्टिस सेट उठाएं 100 नंबर का, उसे करने में लग जाए।
उससे आपको ये रिलैक्स हो जाएगा कि भाई हाँ मुझे आ रहा है, क्योंकि जब आपको उसमें क्वेश्चन आएंगे तो अपने आप जो आपको लग रहा है मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है या नर्वसनेस आ रही है, वो अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम वर्बली ऐसा सोचेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ वास्तविक रूप से हम भूल रहे हैं या हम किसी मुसीबत में हैं या फिर हमारा नहीं हो पाएगा। तो इसका उपाय यही है कि आप कोई भी आप 100 नंबर का एक प्रैक्टिस सेट या प्रश्न पत्र उठाइए, मॉडल प्रश्न पत्र, उसे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो आपको खुद ही रियलाइज होने लग जाएगा कि कुछ नहीं भूला हूं, जो मैंने पढ़ा है मुझे आ रहे हैं और मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो ये लास्ट के सप्ताह के लिए आपके लिए बहुत क्या है महत्वपूर्ण कि हम अंतिम सप्ताह में क्या करें, में क्या करना है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि मैंने बोला कि जो भी हैंड राइटिंग के नोट्स हैं आपके पास अपने बनाए हुए, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो, या फिर आपके वन लाइनर हो, जैसे भी हैं जो अपने हाथ से बना रखे हैं, उनको एक बार पूरा दोहरा लें। और जब भी नर्वसनेस आए, भूल रहा हूं यह एहसास हो, तो एक पेपर उठाएं। 1.5 घंटे में पेपर सॉल्व हो जाता है, पूरा पेपर सॉल्व कर लें। यही काम करना है, नई किताबों में जाकर के नई चीजों को करना नहीं है। लास्ट के सप्ताह में अगर आपने कहीं पर करंट अफेयर्स वगैरह इकट्ठा कर रखा है तो उसे और अपने हैंड राइटिंग के नोट्स सारे आप लोग रिवाइज कर लें। दूसरा क्या है, जो परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल है, एग्जामिनेशन हॉल है जो आपका परीक्षा कक्ष है, उसमें क्या करें। सबसे पहली बात तो जब आप परीक्षा कक्ष में चले जाते हैं और बैठ जाते हैं अपनी सीट पर, तो इस बात को आप भूल जाइएगा कि आप कुछ अलग कर लोगे, है ना, या आपका भाग्य साथ दे देगा। क्योंकि जो पेपर में छपना होता है वो छप चुका होता है, जो आपने पढ़ा होता है वो आपको आ रहा होता है, जो नहीं पढ़ा होता है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो यहां पर अब मतलब अपनी मेहनत से कुछ नहीं बदल सकते हो। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें बदल सकता है वो होता है आपका धैर्य और आपका शांतिपूर्ण तरीके से पेपर करना। क्योंकि होता कई बार यह है कि जैसे ही हमने पेपर खोला, 2-3 आरंभ में हमें कठिन आपके प्रश्न दिख गए तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं कि भाई ये भी पोस्ट हाथ से गई, अब इस बार भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर धैर्य बनाए रखना जरूरी है। देखो फर्स्ट में ही आपको थोड़ा कठिन क्वेश्चन दिख गए तो आगे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप पूरा क्वेश्चन पेपर देख लो सरसरी निगाह में, आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन, क्योंकि 4 सीटें होती हैं, ABCD, किसी के में पहले कुछ होता है, किसी के में पहले कुछ होता है, तो हो सकता है कि आप में कठिन वाला पार्ट आ जाए। तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। पेपर के दिन शांति बनाए रखना बहुत जरूरी। शांति बनाए रखने का मतलब ये नहीं कि आप बोल नहीं रहे, शांति बनाए रखने का मतलब यहाँ पर मानसिक शांति से है, सुदृढ़ता से है। आपको ये हमेशा विश्वास में रखना चाहिए कि भाई मैंने जो मेहनत करी है, मैंने जो पढ़ाई करी है, अगर वो मेरे पेपर में आएगी तो मैं 100% उसको यूटिलाइज करूंगा। उस दिन कुछ आश्चर्यजनक चीजें नहीं होने वाली हैं, आपके साथ वही चीजें होंगी जो आपने मेहनत करके इकट्ठा कर रखी हैं, उसी के आपको परिणाम मिलने हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। या सरल पेपर देखा है ना और बहुत ओवर एक्साइटेड हो गए और आपने क्या करा, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना भी वाजिब नहीं समझा, ये तो मेरे को आता ही है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के लास्ट वाली जो शब्द होते हैं उसमें क्वेश्चन के पूछने का ढंग बदल देता है। हम क्या कर देते हैं, उसमें गलत कर देते हैं, क्योंकि गलत ऑप्शन भी उसने दिया होता है। हमने देखा पहला ही ऑप्शन गलत वाला था और हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं और उसको उठा लिया। तो एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहली जो आपकी जरूरत होती है स्टूडेंट को, वो होती है कि आप बिल्कुल आत्मविश्वास को बनाए रखें। ना तो आपको घबराना है, ना ही एक्साइटेड होना है। मतलब नर्वस भी नहीं होना है, एक्साइटेड भी नहीं होना है, क्योंकि आपने जो मेहनत करी है उसका परिणाम आपको मिलना निश्चित है। अगर आप घबराए, आपका माइंड क्या आपका ओवर रिएक्ट करने लग गया, तो हो सकता है कि उस घबराहट में आप आते हुए क्वेश्चन को भी क्या करो, भूल जाओ। तो ऐसा नहीं करना है, शांतिपूर्ण तरीके से रहना। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि स्कोर क्या सही रहेगा, जो हर स्टूडेंट के मन में होता है कि स्कोर क्या सही रहेगा। क्योंकि जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास 100 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव टाइप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है वो हमारे पास होगा। तो इसमें हर बच्चे के दिमाग में ये होता है कि भाई कितने हम ले आए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें इस बात पर कभी ये निर्धारित नहीं होता है कि भाई इतने ले आएंगे तो सिलेक्शन
हो ही जाएगा। हाँ, अब आप 90 ले आए कहोगे तो फिर तो अलग बात है, लेकिन एक कट ऑफ की सीमा क्या हो सकती है, क्योंकि जैसे हम इंटर का पेपर देते हैं तो हमें पता होता है 60 नंबर आ जाएंगे तो फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी, या 45 आ जाएंगे तो सेकंड डिवीजन आ जाएगी, 33 आ जाएंगे तो पास हो जाएंगे। ऐसा यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रतिस्पर्धा है, यहाँ गुड बेटर ये नहीं चलता, यहाँ बेस्ट चलता है। आपको पता है 1,05,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, वो पेपर देंगे, कॉल लेटर जारी होंगे तो उनको, तो उनमें से आपको पता है 500 के करीब पोस्टें हैं, तो होना उतने ही लोगों का है, 1 लाख में से 500 लोगों का। तो सीधी सी बात है, जो 500 बेस्ट परफॉर्मर होंगे उस दिन वही आपका सिलेक्शन लेकर के जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत, मतलब आपको पता है कि 1 लाख में से 20,000 लोगों ने तो बहुत जबरदस्त मेहनत करी होगी, उसमें से 10,000 लोग तो ऐसे होंगे जो मतलब निश्चित तौर पर दावेदार हैं, लेकिन किसी का दिन थोड़ा खराब है, 1-2 नंबर कम हो गए, वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। दिन बढ़िया है, दिन बनाना इसी से निर्भर करेगा कि आपका दिन कब से बनेगा। आप लास्ट सप्ताह में अपनी पढ़ाई को पूरा, अपनी हैंडराइटिंग के नोट्स को रिवीजन करें, परीक्षा हॉल में घबराएं नहीं। ये दिन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पढ़ाई कर रखी है तो आपके साथ एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप ये दो चीजें करके जाएंगे। तो स्कोर के लिए दो कंडीशन होती हैं, एक तो यह है कि पेपर कितना कठिन होगा, और दूसरा यह है कि पेपर सरल कितना होगा। अगर आप एवरेज पिछली मेरिटों को देखेंगे तो जब भी आपका कठिन पेपर होता है और जब भी सरल पेपर होता है, इन दोनों के बीच में कट ऑफ का डिफरेंस, पोस्टें अगर लगभग बराबर हैं तो कट ऑफ का डिफरेंस हमेशा 10 से 12 नंबर का होता है। आपने देखा होगा जब भी बहुत कठिन पेपर आया होता है तो वहां मेरिट 60 से 65 के बीच होती है, बहुत कठिन बोलते हैं जिसको, और जब भी सरल पेपर होता है, एवरेज पेपर होता है, तो वहां 75 से 80 के बीच होती है जनरल की मेरिट। अदर जैसे EWS है 5 नंबर नीचे लगा लो, शेड्यूल कास्ट है 5-6 नंबर नीचे लगा लो, महिला है 6-7 नंबर नीचे लगा लो, अदर कास्ट की फिर महिलाओं की अपनी में है तो उनका 7-8 नंबर 10 नंबर नीचे लगा लो। तो इसी आधार पर OBC का 2 नंबर 3 नंबर नीचे होता है, ST का ऐसे ही 2 नंबर 3 नंबर नीचे होता है। तो कुल मिलाकर के आप अगर देखोगे तो 65 के इर्द गिर्द, 63, 62, 65 के इर्द गिर्द रहती है जो बहुत कठिन पेपर होता है, एवरेज इतना ही रहता है। और जब सरल पेपर होता है एवरेज, तो आप देखोगे 74, 75, 76, 77 ऐसे कट ऑफ होती है। क्योंकि यहाँ पर पोस्ट है 500 के लगभग है, तो आप मान के चलिएगा कि सरल पेपर होगा तो आपको यहाँ पर स्कोर 75 प्लस करना पड़ेगा। ये मान के चलिएगा कि सरल पेपर है और आप अटेम्प्ट ही 70 नंबर के करके आए हैं तो आपके होने के चांस नहीं होंगे, क्योंकि अटेम्प्ट करने पर भी निर्भर करेगा। क्योंकि आपके अटेम्प्ट ही 70 हैं तो ये मान के चल लो कि सरल पेपर है, क्योंकि पढ़ने वाले को लगभग पेपर देखने के बाद धीरे धीरे पता लगने लग जाता है कि इस पेपर में मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये एक मतलब उसका भी अपना क्या है, अंतरात्मा की आवाज जानने लग जाती है कि ये पेपर कितना लेवल का है और मेरा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं है, केवल फॉर्म भरा है ना, उन्हें लगता है कि भगवान के भरोसे हो जाए, वो तो 100 के 100 गोले मार के आने वाले हैं और उनके लिए पेपर सरल होता है। क्योंकि जिसे 100 गोले मारने हैं उसने कोई ना कोई ऑप्शन तो उठाना ही है, उसको गोला भर करके उसने जमा कर देना है। तो उसके लिए कठिनाई जैसी कोई चीज नहीं है। दुविधा और कठिनाई हमेशा उसके लिए होती है जिसे पता है कि ये भाई मेरे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है और मैंने बहुत मेहनत कर रखी है इसके पीछे, तो घबराहट भी उसे होती है और उसके लिए दुविधा भी होती है किसी प्रश्न को देखने के बाद। अगर सरल पेपर है तो 75 प्लस होना चाहिए। तो 75 प्लस के लिए आपकी अटेम्प्ट कितनी होनी चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, आप 75 तक जा सकते हो, तो आपका अटेम्प्ट कितना होना चाहिए? देखो 90 के आसपास, 90, 92, 93, अगर आपका 90 प्लस अटेम्प्ट है ना, 90 प्लस अटेम्प्ट है कि आपने 90, 92, 93 क्वेश्चन कर रखे, तो सीधी सी बात ये होती है भाई कि जितना भी हम कर ले लेकिन गलतियां तो हमसे हो ही जाती हैं। अगर हमने 90 करे, मान लो उसमें से हमारे 8 क्वेश्चन गलत हो गए, 90 हमने टोटल अटेम्प्ट करे, 10 छोड़ ही दिए, 8 हमारे गलत हो गए, तो 8 तो ये घटेंगे, 82 हो जाएंगे, 2 इसकी माइनस मार्किंग हो जाएगी क्योंकि 4 में 1 घट जाता है, -2, तो आप आ जाओगे 80 में, है ना। अब आपने करे ही 80 थे, 10 माइनस हो गए या 8 माइनस हो गए तो आप 70 से भी नीचे आ जाओगे। तो इसीलिए पेपर सरल होता है तो
तो आप ये मान के चल लो कि आपकी अटेम्प्ट ही 90 के आसपास होनी चाहिए, जब आप, क्योंकि आपको पता होता है कि 70-72 तो मेरे बिल्कुल श्योर सही हो गए हैं कि ये आने ही आने हैं, आपको पता होता है कि इसका आंसर ये है। कुछ में ये होता है कि आपने एक दो विकल्पों को हटा करके क्वेश्चन आंसर चूज किया होता है, आपको लगता है कि ये ठीक होगा, मैंने पढ़ा है, धुंधली सी याद है लेकिन कंफर्म नहीं है, ये ठीक होगा, तुक्का नहीं कह सकते उसे, आपने अपनी जो भी मेंटल स्ट्रेंथ थी उसका यूज करा, आपकी जो मेमोरी में थी कुछ चीजें उनको यूज करा, कुछ चीजों को लेके लगा कि ये तो हो ही नहीं सकता है, बहुत सारे आपके फैक्टर वहां काम करते हैं। उसके बाद आपको पता चला कि भाई ये मैंने 70 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे हैं जो लगभग ठीक है, अब इसमें से 20 क्वेश्चन मुझे करने ही पड़ेंगे। उस 20 क्वेश्चन में से अगर आप 10-12 भी सही कर देते हैं, उन 20 में से आपका जो क्वेश्चनों में से विकल्प को, सही विकल्प चुनने का जो आपका स्तर है वो 10 प्लस हो जाता है। तो ये मान के चल लो कि आप कहां पहुंच गए, 70 तो आपके सही थे, 10 ये 80 हो गए, 10 गलत भी हो गए तो 2.5 नंबर कटेगा, तो ये आ जाएंगे आपके 77.5 नंबर, जो ठीक स्कोर है। तो इसीलिए मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आप बहुत ठोस करने वाले हैं, है ना, जहां तक आपको लगता है कि 70 के करीब आपके परफेक्ट सही हैं, 65 के करीब, तो आपके 90 तक जाने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों में आप थोड़ा बहुत क्या होते हो, कंफ्यूज होते हो। लेकिन कंफ्यूजन और तुक्का, प्योर तुक्का मारना अलग बात है, क्योंकि कंफ्यूजन में ये होगा कि 50-50 तो जाएगा ही, 20 अतिरिक्त अटेम्प्ट करे तो 10 का तो स्कोर होगा ही, जबकि तुक्का तो श्योर तुक्का है। अब तुक्के में भी ये होता है कि 20 क्वेश्चनों में तुक्का मारोगे तो भाई 5-6 तो सही हो ही जाएंगे, अगर 20 में तुक्का मारा तो 5-6 उसमें से 6 भी सही हो गए, तो क्या है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 90 के बाद ऐसे हैं जो मैंने कभी सुने ही नहीं है, तो नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा, जरूरी नहीं है। वैसे लगा भी दोगे तो 1-2 तो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, बाई चांस से 10 के 10 गलत हो गए तो फिर बड़ा भारी पड़ जाएगा ये। इसीलिए कोशिश ये करना कि 70 तक आपको लगा कि स्कोर बढ़िया है, मेरे मतलब सही है, और इसमें 20 क्वेश्चन आपने वो करे जिनमें आपको कंफ्यूजन था, तो 90 तक आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, और 90 अटेम्प्ट है तो यहाँ स्कोरिंग होने की पूरी संभावना रहेगी। कठिन पेपर होगा तो 65 प्लस स्कोर होना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत कठिन पेपर होता है तो आपके पास पूरी गुंजाइश ये है कि आप उसमें से 20 क्वेश्चन को छोड़ सकते हो 100 में से, मतलब 80 क्वेश्चन भी आपके अटेम्प्ट हो गए, है ना, क्योंकि आपको पता था इन 65 में से 50 तो ऐसे हैं जो आपको आ रहे हैं सीधे सीधे। अब 50 के बाद आपके लिए काफी कठिनाई है, तो आप ये सोचो कि अगर आप 50 के बाद अगले 30 क्वेश्चन, 20 तो छोड़ने ही होंगे क्योंकि बहुत कठिन होता है, तो फिर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं जो हमने सुने ही नहीं। अब उन 80 में से अगर हम कंफ्यूजन ये सब अपनी जोड़ गणित सब लगा करके भी हम 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए, तो 50 तो हमारे इसमें से सही के करीब थे, और 30 अतिरिक्त कर लिए, यानी कि हमने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 50 तो हमारे वो आ गए, इस 80 में से 50% सही हो गया, तो ये मान के चल लो कि हम 65 प्लस का स्कोर कर लेंगे। फिर उसके बाद 1, 2, 4, 15 के बाद 20 सही हो जाए, 19 सही हो जाए, 21 सही हो जाए, वो डिपेंड करता है कि आपने पीछे पढ़ाई कितनी करी थी, कितना आपका रिवीजन था, है ना, क्योंकि ऑप्शन में भी कई बार ये होता है कि 4 ऑप्शन में से 2 तो हमें ये पता चल जाते हैं कि भाई ये तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ाई करी होती है तो उस चीज को दूसरी जगह पढ़ा होता है, तो हमें पता होता है ये यहाँ वाला नहीं है, ये कहीं और वाला है। तो कई सारी चीजें हैं, समझ गए ना, जिनसे आप अपने क्वेश्चनों तक पहुंच पाते हो। तो आप ये समझ लो कि बहुत कठिन पेपर हुआ, है ना, जैसे पुलिस कांस्टेबल में हो गया था बच्चों के साथ, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर, है ना, वहां पर क्या हुआ, जो बच्चे 60 नंबर लाए थे, है ना, और उनका क्या था, 65 नंबर का भी फिजिकल था, तो 125 में सिलेक्शन हो गया, है ना। तो अगर जो बच्चे 50 नंबर लाए थे उनका क्या बोलते हैं 70 नंबर का फिजिकल था, है ना, तो 120 में भी हो गया ईडब्ल्यूएस में। तो कुछ कुल मिला करके रिटर्न में हमेशा ये नहीं कि भाई पेपर ही है तो 100 ही नंबर अटेम्प्ट करना है, ये जरूरी नहीं है। पेपर की प्रवृत्ति देख लीजिएगा, आपने साल भर सिलेबस पूरा कवर कर रखा है, ढंग से पढ़ रखा है, तो आपको एहसास हो जाता है कि ये पेपर कठिन है कि सरल है, क्योंकि पढ़ने वालों के लिए सही और कठिन के बीच का फर्क पैदा कर पाना बहुत बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, जिसने 100 नंबर लगा 100 तुक्के मारने हैं उसके लिए तो पूरा पेपर ही सरल है, नंबर आए या ना आए, लेकिन पढ़ने वाले को तो पता होता है कि ये पेपर कठिन है कि सरल है। और साल भर लगभग आपने
तैयारी करी है, क्योंकि सीधी सी बात है ये री एग्जाम है। पिछले साल सितंबर में तो ये आपका हुआ ही था, वहां से लेकर के जून तो हम वैसे ही पहुंच गए हैं, तो कुल मिलाकर के 10 महीने बाद तो ये पेपर ही हो रहा है, उससे पहले भी तैयारी होगी, तो साल भर से ज्यादा की तो आपकी तैयारी है ही है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि बहुत कठिन पेपर हुआ तो 80, 81, 82 जितने भी अटेम्प्ट हो पाए इतने, और अगर सरल पेपर हुआ तो 90 अटेम्प्ट, 90, 92, 93, 95 तक अटेम्प्ट हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 100 के 100 क्वेश्चन तो किसी को भी नहीं आते हैं, और 5-7 क्वेश्चन तो पेपर में ऐसे होते ही हैं सरल में भी जो हमने कभी सुने नहीं होते हैं। तो जो सुने ही नहीं है ना, जिनको पेपर ना तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ में आया कि इसमें क्या है, ना विकल्पों को देखने के बाद समझ में आया कि ये कहाँ से उठा रखे हैं, तो ऐसे में तुक्का ना लगाएं, है ना, इसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप लोग जो 14 जून को परीक्षा देने जा रहे हैं, इन 3-4 बातों का लास्ट हफ्ते में क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, और लास्ट में कि आपको कॉपी में कितने OMR भरने हैं और किस लेवल तक आप जा सकते हो, ये है ना। ये मेरिट कठिन में कई बार 64 होती है, 66 होती है, 68 होती है ना। कठिन का भी लेवल है कि बहुत कठिन या थोड़ा कठिन था, है ना, या फिर सरल में एवरेज था या एवरेज से भी नीचे सरल था, है ना। तो ये भी आपके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो उसी हिसाब से चीजें होती हैं। हर पेपर का ये नहीं है कि हमें 75 करनी ही है, ये लेवल मान करके नहीं चलना है। कठिन के लिए अलग स्तर है, सरल के लिए मेरिट का अलग स्तर है, तो इस बात को मानकर ही अपने पेपर को अटेम्प्ट करें। बाकी सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। आप लोगों को जो आपने पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, उसका प्रतिफल इसी पेपर में मिल जाए और आप लोगों को जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, बेरोजगारी से मुक्ति मिले, यही शुभकामना है। बाकी हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और हम पेपर चलाए हुए हैं अभी 100 नंबर का, उसे ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।